माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर पूरा कर लो। ठीक है, यस मैम, हमारी एक्स स्क्वायर तक ही है। क्वेश्चन नंबर 21 x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे गिवन है, वो भी पूरा कर लो बेटा। ये दो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में मिसप्रिंटिंग है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इनको दोनों को पूरा कर लो। अब देखो मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चंस करवाए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब अगली टाइप जो है क्वेश्चंस यही हैं, लेकिन उसमें ना एक स्टेप और एडिशनल जुड़ गया, जिसके कारण ये क्वेश्चन अब 5 to 6 मार्क्स के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर के लिए इन क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से, लेकिन जैसा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का है ना बेटा, वैसा ही 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सबका प्रोसीजर एक जैसा है और बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको भी सारे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निशान लगा लो, जितने मैं बता रही हूँ ना उतने उतने कर लेना, बहुत है। और अगर टाइम है कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सारे कर लीजिएगा। अदरवाइज 16 को मार्क करो, 18 को करो, 16, 18, 21 को भी रहने दो बेशक, 16, 18, 23, 25, बस ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत है। एक मैं करवा रही हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, 3 आपका होमवर्क हो गया। कौन कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? 16, 18, 23, 25, ये 4 क्वेश्चन कर लो, बहुत हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है ना रिवीजन टाइम में कर लेना बेशक, क्योंकि इनमें तो यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कुछ टीचर करवा दें, कुछ आप कर लो और आधे क्वेश्चन छोड़ दो आगे रिवीजन के लिए। सबका प्रोसीजर एक जैसा है, आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 10 की करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो जो आप कैलकुलेशन करके आओगे उसके हिसाब से आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो सही आ जाएगा आंसर, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग उलझ जाओगे, बस यही अंतर आता है इसके अंदर। चलिए, तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं वही करवा रही हूँ। एक ही क्वेश्चन लिख के इसका एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी भी है और सभी का प्रोसीजर एक जैसा है, इसलिए इस एक को भी बहुत ध्यान से समझना। और ये मैंने बताई दिया, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है। 95% श्योरिटी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन की बोर्ड में आने की। हर साल बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स, आप 10 ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने 95% पॉसिबिलिटी इसके का स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक के पिकअप होने की। लेकिन अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए तो थोड़ा डाउट है कि आए ना आए, पर कह नहीं सकते ना। जो पिछले 20-25 सालों से लगातार आ रहा है एग्जाम में, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इस साल बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपने। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर की तरफ आपके पास एक क्वांटिटी आ गई, इस टाइप को बोलते हैं लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस कहे जाते हैं। ये ऊपर एक लीनियर क्वांटिटी है, नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और ऊपर लीनियर के साथ नीचे खाली क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है रूट हो तब भी वही प्रोसीजर रहेगा, रूट नहीं हो तब भी वही प्रोसीजर रहेगा। इनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है। होता क्या है, ये जो ऊपर लीनियर क्वांटिटी होती है ना, ये क्वांटिटी पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि ये नीचे वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव तो नहीं है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है? 4x प्लस 1। बढ़िया, ये क्वेश्चन तो अभी हो गया। अगर तो इसी का डेरिवेटिव बनता हो ना, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन करना जो है वो चुटकियों का खेल हो गया, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनता तब परेशानी है। अब देखो, इसमें तो पहले स्टेप में आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो अगर हम t मानेंगे अंदर वाले को, तो 4x प्लस 1 dx dt बन जाएगा। इसमें तो कुछ आया ही नहीं, ये तो और भी छोटा हो गया क्वेश्चन। अब अगर ये dt बन जाएगा तो इंटीग्रेशन बन गया, ऊपर तो dt नीचे रूट t। अब dt बाय रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ये बनेगा 2 रूट t प्लस c। वो भी जाएंगे यार, कैसे? t की पावर माइनस हाफ, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1 ऊपर, माइनस हाफ प्लस 1 नीचे।
तो ऊपर आ गया t की पावर हाफ, नीचे आ गया हाफ, तो क्या बनाएंगे, ये बन गया 2 टाइम्स रूट टी। अब जब ये बन गया 2t प्लस c, तो ये सॉल्व करना, तो अच्छा काम हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कितना छोटा हो जाता है अगर इसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ऊपर हो, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। नीचे वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव आपको ऊपर देखने को मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो उसका फिर प्रोसीजर जो है मैं वही डिस्कस करना चाह रही थी। मैं ऐसा करते क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। Let me take question number 19. 19th question है 6x plus 7 divided by under root of x minus 4, x minus 5, x minus 4, x minus 5, x minus 4 dx. हमें क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने अभी 15 क्वेश्चन में भी बताया था, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स हमारे किसी काम के लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ये आता है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब देखो जरा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 9। 2x माइनस 9 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 6x प्लस 7। तो ये जो टाइप होती है ना लीनियर क्वाड्रेटिक वाली, अगर लंबा क्वेश्चन टीचर ने देना हो लीनियर क्वाड्रेटिक या लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में, तो ये लीनियर क्वांटिटी अक्सर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होती नहीं है, हमें उस डेरिवेटिव को जनरेट करना होता है, हमें उस डेरिवेटिव को बनाना पड़ता है। अब उस डेरिवेटिव को बनाने का प्रोसीजर क्या है, हमेशा ही हम ऊपर की जो भी लीनियर क्वांटिटी होगी उसको लिखेंगे कांस्टेंट a इनटू डेरिवेटिव ऑफ whatever quadratic is given to you quadratic plus। ये फॉर्मूला है, ये चीज आपको याद रखनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करोगे आप ऊपर की लीनियर क्वांटिटी को यानी 6x प्लस 7 को क्या लिखोगे, a इंटू डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ये लिखना है हमें इसको। तो लीनियर क्वांटिटी तो है 6x प्लस 7, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस b, तो ये बन गया 6x प्लस 7 a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b। और खोल लो इसको, तो ये बन गया 2ax प्लस माइनस 9a प्लस b। बेटा दिखाई दे रहा है ना सबको, कोई इश्यू तो नहीं है? एक्चुअली लाइट चली गई यहाँ, नो तो जब मैम। तक ठीक है, क्लियर है ना सबको? चलिए, यस। तो प्लस 7 को हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2ax माइनस 9a प्लस b। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर बोथ द साइड्स। कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ऑन कंपेयरिंग आपके पास क्या आ रहा है, कंपेयर किया तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2a और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 6, तो 2a की वैल्यू आ गई 6 और 2a 6 आने का मतलब a कितना आ गया 3। ठीक है, 2a इज इक्वल टू 6, हेंस a इज इक्वल टू 3, a तो 3 बन गया। अब दूसरा पार्ट ले लो, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर आएगा, तो माइनस 9a प्लस b 7 के बराबर आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है माइनस 9a प्लस b और इधर से क्या है 7, तो माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो माइनस 9 इंटू 3 प्लस b 7 माइनस 27 प्लस b 7, तो b आ गया 34। ठीक है, b की क्या वैल्यू बन गई 34। अब b की वैल्यू 34 बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर चाहें तो हम 6x प्लस 7 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, a यानी 3 टाइम्स 2x माइनस 9 प्लस b यानी 34। अब ये a और b चाहे तो आप डायरेक्टली लेकर आओ, कई बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, सीधे सीधे निकाल लेते हैं, और कईयों से जिनसे सीधे सीधे नहीं होता, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सीधे आंसर नहीं निकलता, तो वहां फिर ये ए बी वाली टेक्निक लगानी चाहिए।
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अलग अलग किया, कंपेयर किया, a आया b आया, a और b की जगह a और b की वैल्यू यहाँ रख दी जहां हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब जब ये सब हो गया, ये स्टेप होता है 1.5 मार्क का। 1.5 नंबर का ये स्टेप करने के बाद अब आपका जो इंटीग्रल है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसे? अब आपका इंटीग्रेशन एक तो इस पार्ट के साथ चलेगा, एक इसके साथ। क्यों? क्योंकि हम 6x + 7 को इससे रिप्लेस करने वाले हैं। तो जब आप 6x + 7 की जगह लिख दोगे 3 टाइम्स 2x - 9 प्लस 34, तो ये लिखने से हमें बेनिफिट ये होगा कि हम लिखेंगे I इज इक्वल टू, इस 3 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 9 अंडर रूट इतना प्लस 34 इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट x² - 9 प्लस 20। देखो बेटा क्या किया मैंने इसमें, हमने क्या किया, एक पोर्शन ये मतलब ये क्वांटिटी एक बार इसके नीचे और यही क्वांटिटी एक बार 34 के नीचे। जब 3 × 2x - 9 के नीचे लिखा, 3 बाहर 2x - 9 अपॉन दिस मच प्लस 34 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² - 9x प्लस 20। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे लिख देंगे 3i1 प्लस 34i2 प्लस c। ये I1 I2 क्या है? I1 हमारा पहला इंटीग्रल, I2 हमारा दूसरा इंटीग्रल, दोनों को अलग अलग निकालो। तो इसको तो 3 एज इट इज, इसको हमने लिख दिया I1 प्लस 34 एज इट इज, इसको लिख दिया I2 और c जोड़ दिया। अब आप ले लो व्हाट इज योर I1। I1 इज 2x - 9 अपॉन अंडर रूट माइनस x² - 9x प्लस 20। अब इसमें आप देखिए नीचे वाले को t लोगे तो ऊपर dt बनता है। क्यों? क्योंकि हमने यही तो किया था, x² - 9x प्लस 20 को t मानोगे तो 2x - 9 dx dt बन जाएगा। ठीक है, 2x - 9 dx किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dt में। तो ये बन गया dt डिवाइड बाय √t। अब dt डिवाइड बाय √t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो 2√t यानी 2 कितना आ गया? x² - 9x प्लस 20। तो इसका मतलब I1 को हमें मिल गया और I1 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स अंडर रूट x² - 9x प्लस 20। ठीक है, ये I1 आ गया और इसे मैंने सेपरेट करके ऊपर लिख दिया। अब आ जाओ किसके ऊपर? I2 के ऊपर। ठीक है, आंसर था 3i1 प्लस 34i2 प्लस 6। अब आ जाओ I2 पर। अब I2 में क्या था? I2 था ऊपर से dx, नीचे अंडर रूट x² - 9x प्लस 20। ये था ना I2? बोलो बेटा, यही लिखा था हमने? यस मैम। यस मैम। इसका प्रोसीजर वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 का था। x² - 9x प्लस, क्या प्लस माइनस करेंगे हम यहाँ? 9 का आधा 9/2, 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4, तो प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस 3। तो ये हो गया dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए प्लीज। 80 माइनस 81 माइनस 1/4 यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये एक्चुअली जितने भी आपके x² माइनस a² के रिजल्ट थे ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब ऊपर सिर्फ 1 हो। जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया था उसमें ऊपर 1 नहीं था, बल्कि 1 की बजाय एक लीनियर क्वांटिटी आ रही थी। इसलिए हमें उस लीनियर क्वांटिटी को ऐसे मैनेज करना पड़ा कि वो x वाली क्वांटिटी ऊपर से हट जाए। वो हटाना हमारा पर्पस था, इसीलिए वो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b अप्लाई किया। चलिए अब क्या बनेगा ये?
अब ये बनता है लॉगरिथम ऑफ x माइनस 9/2 एक चीज प्लस अंडर रूट। अब आप चाहो तो ये लिखो, नहीं तो जो था वही लिखो, दैट इज अप टू यू, क्योंकि आएगा तो ये उतना नहीं। इसको खोलोगे तो इसको खोलोगे तो ये बनेगा, इसको खोलोगे तो ये बनेगा, तो ये तो वही क्वांटिटी है, इसलिए आएगा तो उतना। ये बन गया, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी? ये आ गई I2 की। अब आपको I1 पता है, आपको I2 भी पता है, नाउ यू कैन राइट। अच्छा, किसी को ये लगता हो ना कि मुझसे तो गलती हो जाएगी ऐसे रखने में, तो कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है वैसा पूरा पूरा लिख देना, उसके मार्क्स भी नहीं होते। एग्जामिनर भी सोचता है इतना लंबा क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने कितनी सारी कैलकुलेशन की करनी, तो एक स्टेप छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, मिल जाते हैं पूरे नंबर। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर पूरा लिखना चाहो वो लिखो, इसको लिखना चाहो ये लिखो, दैट इज अप टू यू, उस चीज के मार्क्स नहीं कटते। तो आप बताइए I3 I1 प्लस 34 I2 प्लस C, तो 3 into I1 का 2 था तो 3 to the 6 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का कि नहीं? यस मैम। मैम। है बेटा, ये सभी एक ही टेक्निक लगनी है। तो अब ये बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपका होमवर्क है। अब आ जाओ सीधा एक्सरसाइज 7.7 पर, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी इनसे डिफरेंट नहीं है, यही सब हैं। मैंने कल 3 फॉर्मूले लिखकर रब किए थे ना, यहाँ वो 3 रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं बेटा, और उन 3 रिजल्ट्स की डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपकी डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगी। एक्चुअली इतने लंबे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना होता है या 2 क्वेश्चन आने होते हैं, तो उनमें डेरिवेशंस तो रेयरली आती हैं। अब कल मैंने 3 फॉर्मूले कौन से रख दिए थे? एक था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और एक था अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले। अब इनमें भी तो क्वांटिटी वही तीनों आ रही है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे। क्या अंतर आया? वहां ये तीनों क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में थी, अब ये तीनों क्वांटिटीज न्यूमरेटर में है। तो जब ये न्यूमरेटर में होती है ना, तो इनका सॉल्यूशन बड़ा लेंथी होता है। सभी में पहला सबसे पहले आएगा x/2। आप मेरा लिखने का पैटर्न देखो, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको फॉर्मूले लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी में सबसे पहले तो ये जो भी x है इसका x/2 लगेगा। अब x है तो x/2 लगेगा, x प्लस समथिंग है तो x प्लस समथिंग लगेगा। फिर जो चीज है वो एज इट इज, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक एक टर्म तो सब में ये आएगी। जब माइनस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, जब प्लस a स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2। तीनों में ये तीसरी चीज आ गई। जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तो इंटीग्रेशन लॉग में चलता है, बताया था ना अभी, तो बड़ी चीज आ गई। जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है तब भी लॉग में चलता है, तो बड़ी क्वांटिटी आ गई। जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स चलता है, साइन इनवर्स। अब देखो फॉर्मूला तो बहुत लंबा है, लेकिन मिलते जुलते नहीं लग रहे रिजल्ट्स। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, सबसे पहले x/2, फिर जो रूट है वो एज इट इज, फिर उसके बाद a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 के साथ माइनस प्लस उसी के हिसाब से आएगा जो अंदर है। अंदर माइनस है तो माइनस आएगा, a स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस आएगा, a स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस आएगा। और फिर इसका जो अभी आपने इंटीग्रेशन किया था ना पिछली एक्सरसाइज में, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूट का होता है लॉग ऑफ समथिंग, इसका भी होता है लॉग में और इसका होता है साइन इनवर्स में, तो ये आएगा। तो इस तरीके से इनका इंटीग्रेशन बनता है। कैसे बना, उसमें ना बीच में कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, वो मेथड्स अभी हमने किए नहीं, इसलिए कैसे बना मैं ये आपको नहीं बताऊंगी अभी। अब इन क्वेश्चंस को करने का भी प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो हमने 7.4 में लगाया, वही होल स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा।
जैसे एक क्वेश्चन तो मैं ले रही हूँ सिंपल सा, टोटल 11 क्वेश्चन है इसके अंदर। बस √1 - 4x² का इंटीग्रेशन करो। पहला स्टेप वही, x² को कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ आ रहा है 4, तो आप क्या करो, इस 4 को बाहर निकालो, तो ये बन जाएगा 1/4 - x² dx। देखो मैंने माइनस नहीं निकाला, मैंने सिर्फ किसको बाहर निकाला बेटा, ओनली 4 को, तो 4 को बाहर ले लिया, 1/4 - x²। इस 4 का तो 2 आ गया बाहर, अंदर बचा √1/2 का स्क्वायर - x² dx। तो 2 टाइम्स, अब आंसर क्या बनेगा, x/2 √½² - x² प्लस आगे क्या आएगा, a²/2, a²/2 यानी ½ का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, ठीक है, प्लस। तो 2 टाइम्स x/2 √1/4 - x², ये हो जाएगा 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ज्यादा से ज्यादा इस 2 को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया x √1/4 - x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c हो गया। बस ये इसका आंसर है। अब ये तो था सिंपल चीज में, अगर मान लो ये सिंपल में ना हो और कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप में हो, तब क्या करेंगे, इसमें तो x वाली टर्म नहीं थी ना, इसके अंदर तो 2 ही टर्म्स थी, एक कांस्टेंट और एक x² वाली। अब सपोज करो कि आपके पास आ जाए x² + 4x - 5, क्वेश्चन 6, x² + 4x - 5 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने में वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, √x² + 4x प्लस, हाँ जी इसे प्लस करेंगे, 4 का आधा 4 प्लस 4 करेंगे, प्लस 4 - 4 - 5 dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ √x + 2 का होल स्क्वायर -3² dx। -9 बना ना, -9 यानी -3 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, √x² - a²। अब √x² - a² कैसे लगाएंगे, x/2। अब बताया था ना, x की जगह जो होगा वही लिखेंगे, तो x + 2/2 √x + 2 होल स्क्वायर -3², -3² है इसलिए -3²/2, -a²/2 आएगा तो -3²/2, लॉगरिथम ऑफ किसका लॉगरिथम, x यानी x + 2 प्लस √x + 2 होल स्क्वायर -3² प्लस c। थोड़ा लंबा चला गया, ये ही बड़े बड़े क्वेश्चन। तो ये आ गया x + 2/2, इसको क्या लिखते बेटा, ये कहां से बना था, ये इससे बना था ना, ये क्वांटिटी इसी से बनी थी, तो x² + 4x - 5। अपर ये ऑप्शनल स्टेप है, रखना चाहो तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। log of x + 2 √x² + 4x - 5, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आज काफी सारा होमवर्क हो गया आप लोगों का। अभी है टाइम, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लूं इसी टाइप का, डिफरेंट टाइप नहीं लेंगे बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना हमारा टारगेट था ना आज का वो तो हो गया पूरा, पर है अपने पास अभी 15 मिनट, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेन पर्पस तो है कि आपकी ग्रिप बननी चाहिए टॉपिक के ऊपर। तो 7th ले रही हूँ बेटा मैं, √1 + 3x - x²। हाँ जी, अब x² के साथ माइनस आ रहे हैं ना, माइनस को तो बाहर नहीं निकाल सकते, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, 1
माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस dx, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस dx। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx। हाँ जी, इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। 9/4 p के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर यानी प्लस 9/4, तो माइनस 9/4। ये ब्रैकेट के अंदर है, आप ब्रैकेट खोलकर 1 प्लस 9/4 हो गया, ये तो 1 माइनस माइनस 9/4, और ये हो गया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। तो कुल मिलाकर ये कितना आया 1 प्लस 9/4, कितना बना 1 प्लस 9/4? 13/4 13/4, 13/4 यानी रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। आप बताइए कौन सा फॉर्मूला बना बेटा? a स्क्वायर माइनस -x square अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रिजल्ट होता है x अपॉन 2 यानी x माइनस 3/2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर बाई 2 को मैं हाफ ऑफ a स्क्वायर लिखूं तो भी चलेगा। a स्क्वायर बाई 2 यानी हाफ ऑफ रूट 13/2 का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऊपर x नीचे a प्लस c। ठीक है, तो अब जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? हाँ जी, इसको क्या लिखोगे? कैन यू राइट इट एज 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, यही बनने वाला है, प्लस 13/8। 13/8 क्यों? 1/2 रूट 13 का 13 अपॉन 4, तो 13/8 साइन इनवर्स कितना आएगा ऊपर 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस c। हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।